हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के औद्योगिकरण चैप्टर में एक छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे कि आप जानते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ बोर्ड पर कि 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे, क्यों? आखिर यहाँ सवाल उठता है कि 17वीं शताब्दी में जो गांव जो शहरों के सौदागर थे, आखिर वो गांवों की तरफ क्यों जा रहे थे? जब आप शहर के व्यापारी हैं तो शहर में उत्पादन कीजिए ना। अब गांव की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? क्या आपको शहर में मजदूर नहीं मिल रहे, कारीगर नहीं मिल रहे, तो क्या आप शहर के गांव की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? मामला ये था। तो सबसे पहले बात, इसके दो कारण हम मुख्य रूप से लिख के गए, ठीक है। पहला कारण क्या था? तो विश्व व्यापार के विस्तार के कारण पूरे विश्व में व्यापार का विस्तार हो रहा था। व्यापार मतलब बिजनेस बढ़ रहा था। अब बिजनेस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा वस्तु का। जिस वस्तु का व्यापार का विस्तार होगा उस वस्तु का मतलब जो डिमांड है, मांग वो बढ़ेगा ना। तो जब व्यापार का विस्तार हुआ तो वस्तुओं की मांग तेजी से बढ़ने लगी, और वस्तुओं की मांग तेजी से बढ़ने लगी जब, तो इस मांग को पूरा करने के लिए शहरों में रह करके ही जो व्यापारी हैं वो इस वस्तु की इस मांग को पूरा करना संभव नहीं था। क्योंकि सबसे पहली बात ये तो कि मांग ज्यादा बढ़ चुका है और उत्पादन ज्यादा करना पड़ेगा। और दूसरी बात, शहरों में व्यापारी गिल्ड्स हुआ करते थे। शहरों में कौन थे? शहरों में व्यापारी गिल्ड्स होते थे। ये गिल्ड्स बहुत ही ताकतवर होते थे, और ये गिल्ड्स व्यापारियों का एक संगठन होता था। इसका काम है ना, मान लीजिए ठीक है, कुछ लोग पहले संगठन बना के रखे हैं और वो बिजनेस कर रहे हैं तो कर रहे हैं। उन लोग जितना भी उत्पादन करेगा अपना शहर पर एक अधिकार जमा लिए कि भैया इस शहर में कोई भी नया व्यापारी नहीं आ सकता ना, यहाँ पे मतलब व्यापारी कर सकता है, व्यापार कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। अगर हम 4 लोग कोई छोटे मोटे शहर हैं, अगर उस शहर में हम लोग 4 या 10 व्यापारी पहले से हैं, कुछ भी करके तो हम लोग संगठन बना करके रखे हैं, और वही लोग सिर्फ उस शहर में कारीगरों से काम करवाएंगे, उत्पादन करवाएंगे, वस्तु खरीदेंगे, उसका पैसा तय करेंगे, बेचेंगे, खरीदेंगे, ये सारा काम प्रक्रिया वही सब करते थे। मतलब नया लोग अगर कोई नए तरीके से कारोबार करना चाह रहा तो उसको नहीं मिलता था। बात ये था। इस वजह से जो कारीगर होते थे, मतलब सॉरी, जो व्यापारी होते थे, शहर के व्यापारी, उससे पता था क्या यहाँ शहरों पे तो हम लोग नए हैं तो हम लोग को काम नहीं मिलेगा, हम लोग को ना तो कोई वस्तु खरीद पाएंगे, क्योंकि व्यापारी गिल्ड्स पहले से एक अधिकार जमा लिए। एक अधिकार जमा लिए मतलब एक अधिकार मतलब उससे उसी का अधिकार रहेगा, उस कारीगर से उसे वही सामान खरीद सकता है और प्राइस वही तय करेगा। अगर हम लोग चाहें कि पैसा कम देकर के उससे सामान खरीद लें तो नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि पहले से सब हक अधिकार जमा रखा है। नए व्यापारियों को रोक लगा दी, प्रतिबंध लगा दी, क्योंकि गिल्ड्स का काम ही था। क्या काम था? तो पहला काम इस गिल्ड्स का ये था कि देख रेख करना, और देख रेख करने के साथ साथ गिल्ड्स का दूसरा काम क्या था? तो गिल्ड्स का दूसरा काम था कि देखिए, कारीगरों को प्रशिक्षण देना। जो कारीगर होते थे उसको प्रशिक्षण देने का काम करते थे, और साथ ही साथ गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे। जो उत्पादन करेगा, जो वस्तु को बनाएगा, उसका एक संगठन होता था, और उस संगठन का काम ही था कि आपको देख रेख करना है। और अगर कोई नया व्यापारी आता है यहाँ पर वस्तु को खरीदने के लिए या किसी को पैसा दे करके वस्तु लेने के लिए, बात करने के लिए, तो उसको रोकना है। तो मैंने नए व्यापारी को आने से रोकने का काम करता था। इस वजह से जो नए व्यापारी होते थे वो यहाँ पर शहरों में रह करके वस्तु का उत्पादन करना संभव नहीं था। अब ये तो बात आपको समझ आ गई कि सर ये पॉइंट जो आप लिखे कि शहरों में चूंकि मतलब ये जो मांग जो बढ़ रहा था, इसको शहर में रह करके पूरा मांग को पूरा नहीं संभव नहीं था करना, या पूरा करना संभव नहीं था। क्यों संभव नहीं था? ये बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि हम इसका रीजन बता दें। क्योंकि शहर में व्यापारी गिल्ड्स होते थे, ये नए व्यापारियों को आने से रोकते थे। इसका काम था देख रेख करना, साथ ही साथ इसका काम था प्रशिक्षण भी देना कारीगरों को। इस वजह से यहाँ पर नए व्यापारी शहरों में मतलब व्यापार नहीं कर पाते थे, वस्तु को उत्पादन नहीं कर पाते थे, ठीक है। क्योंकि वो सब ना अधिकार पूरा जमा के रखा था कि भैया हम 10 कारीगर है, मान लीजिए एक एक कोई कारीगर है, एक दिन में एक स्वेटर बनाता है, तो अगर 10 कारीगर उसको पैसा दे के रखा है एडवांस में कि तुमको हमारे लिए बनाना है स्वेटर, तुम्हें हमारे लिए काम करना है, किसी को नहीं बेच सकता है, तुम जब भी देना होगा हमको देना होगा, इसका प्राइस हम तय करेंगे, इसका पैसा कितना दूंगा ये मैं तय करूंगा, और तुम किसी के साथ बेच नहीं सकता, देखते कौन खरीदता है, इसको कोई नहीं खरीदेगा। तो यार उसके पास मजबूरी, उसको उसके पास बेचना पड़ता था। तो इस वजह से व्यापारी जो गिल्ड्स होते थे ये ताकतवर होते थे, ये नए व्यापारियों को आने से रोकने का काम करते थे, और साथ ही साथ ये शहरों में अपना अधिकार भी जमा के रखे थे। इसलिए जो नए व्यापारी होते थे ये शहरों में अपना वस्तु का उत्पादन नहीं कर पाते थे। इसलिए इसे मजबूरी था कि गांव में जाकर के और लोगों से, कारीगरों से काम करवाना। वही लिखा है ना
या किसानों गांव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। क्यों? क्योंकि शहर में तो एक अधिकार जमा रखा पहले से किसने, इसलिए वहां पर उत्पादन कर ही नहीं पाएंगे, बना नहीं पाएंगे, तो ये चले गए गाँव की तरफ। गाँव में जो कारीगर ढूंढने लगे, वहां पे कौन कौन कारीगर है, कौन कौन किसान काम करना चाहेगा, हमारे लिए बनाना चाहेगा, कपड़ा बुनाई का काम करना चाहेगा। क्योंकि गाँव में ना किसान लोग होते हैं तो छोटे छोटे खेत होते हैं, ये गरीब होते हैं, तो इसके पास तो इतने सारे खेत तो है नहीं कि इस खेत से पूरा जीवन यापन चल सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये सब एक्सेप्ट कर लिया। जब सौदागर गया गांव में और जाकर के इसको मोटी रकम पैसा दिया, तो उसने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग काम करने को तैयार हैं और हम लोग कपड़ा बना के आप ही को देंगे कुछ भी करके। तो ये क्या करने लगे, मतलब वस्तु को उत्पादन करके मतलब बना करके और इसे देने लगे। तो इसलिए ये कारण बनता है कि ये सब गांव की तरफ गया था। तो इसका मेन रीजन ये है। तो इस बात को आप लोग 2 पॉइंट, इसी 2 पॉइंट से आप पूरा का पूरा आंसर लिख सकते हो। तो आप आंसर कैसे लिखोगे, तो लिखिए ऐसे करके कि सर 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से काम कराने लगे, क्योंकि क्योंकि उस समय अर्थात 17वीं सदी की बात हो रही है, अर्थात 17वीं सदी में जो यूरोपीय के सौदागर, मतलब 17वीं सदी में पूरे दुनिया में व्यापार का विस्तार हो रहा था। इस वजह से व्यापार का विस्तार हो रहा था, इस वजह से वस्तुओं की मांग तेजी से बढ़ रही थी। और इस मांग को पूरा करने के लिए जो व्यापारी थे वो शहरों में रह करके ही वस्तु को उत्पादन करना, मतलब इस मांग को पूरा करना संभव नहीं था। इसलिए क्योंकि जो शहरों में व्यापारी गिल्ड्स होते थे ये बहुत ही ताकतवर होते थे, है ना, ये नए व्यापारियों को आने से रोकने का काम करते थे, साथ ही साथ कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उसका देखरेख भी करते थे। तो जब नए व्यापारियों को आने से रोका जाता था तो नए व्यापारी शहरों में उत्पादन नहीं कर पाते थे। इसलिए ये जो नए व्यापारी होते थे ये गांवों की तरफ जाने लगे और गांवों तक की तरफ जाने लगे, क्योंकि जानते थे कि गांव के जो किसान हैं और कारीगर हैं ये गरीब होते हैं और इसके पास छोटे छोटे खेत होते हैं। इस वजह से उतने सारे मतलब उतना खेती करने से इसका पूरा जीवन यापन नहीं गुजर जाएगा। इस वजह से वो किसान जो थे उन्होंने उस किसान को मोटी रकम पैसा देता है, जो सौदागर जाता है गांव में और उससे गांव के किसानों को मोटी रकम पैसा देता है। और पैसा देने के बाद वहां के जो गांव के किसान कारीगर होते हैं ये इस चीज को एक्सेप्ट यानी अर्थात स्वीकार कर लेते हैं और स्वीकार करने के बाद उसके लिए वस्तु का उत्पादन करना शुरू कर देते हैं। तो यही है, आप इस तरह से आंसर लिखेंगे जैसा मैं आपको बोल के सुनाया। तो आप इसको कॉपी कलम निकाल करके इस बात को लिख सकते हो और लिखने के बाद आपका जो एग्जाम का प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो थोड़ी सी परेशानी हमें बढ़ जाती है, जो किसको कंप्रेस करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है।